रोहित और साथ विराट। भाई विराट का तो बहुत बुरा हाल है स्पिनर्स को देखकर, और जब वो बैटिंग भी करने आए तो विराट ने एक चौका मारा, शायद न्यूजीलैंड जानबूझकर एक फुल टॉस दिया। क्यों? क्योंकि फुल टॉस पर भी आउट हुए थे, उस फुल टॉस पर तो चौका आया, लेकिन शायद लेफ्ट आर्म स्पिनर से बचने के लिए, क्योंकि 2-3 मिनट का खेल बचा था, तो उन्होंने मिड ऑन पर सिंगल के लिए गए और अपनी ही कॉल पर रन आउट हो गए। टेस्ट मैच में इससे पहले आपने पिछले मैच में देखा होगा, ऋषभ पंत इसी तरह विराट और उनके बीच जो तालमेल की कमी थी वो रन आउट हुए, ऋषभ पंत रन आउट हुए। उससे कुछ मिनट पहले विराट और जायसवाल के बीच भी पिछले टेस्ट मैच में उसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। वहां पर तो कीपर ने गलत एंड पर गेंद लगा दी, नहीं तो वहां पर जायसवाल या विराट में से एक रन आउट हो सकता था। उससे पीछे भी आप याद करें, बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच था जहां पर विराट भागे और बांग्लादेश का गेंदबाज इतनी पास से भी गेंद विकेट पर लगा नहीं पाया। तो ऐसा क्या हो रहा है कि वो बार बार या तो खुद रन आउट हो रहे हैं, या रन आउट होने के हालात में पहुंच रहे हैं, या सामने वाले को रन आउट करा देते हैं। दरअसल पूरी की पूरी कहानी इन आंकड़ों में छिपी है। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि विराट ने इस साल में और इस सीजन में क्या किया है। यह है वो सीजन, यानी कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें बांग्लादेश के खिलाफ विराट ने 4 पारियां खेली थी, उनमें एक पारी में नॉट आउट थे, 99 रन थे, 33 की एवरेज थी, क्योंकि वो एक इनिंग में 29 नॉट आउट थे, तो 33 की एवरेज थी। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ देखिए 5 पारियां हो गई हैं, रन है 92, उसमें एक 70 भी शामिल है, एवरेज गिर के 14 पे आ जाती है, और एक 50 है, वही 70 जो उन्होंने बनाया। यानी कि कुल मिलाकर इस होम सीजन में, जिससे पहले उन्हें दुलीप ट्रॉफी खेलने का मौका था ताकि वो स्पिनर्स के खिलाफ यूज टू हो पाए, और वो नहीं खेले थे, उन्होंने कुल मिलाकर 9 पारियां खेली हैं और उनके 191 रन हैं। 8 पारियों में वो आउट हुए हैं। अंदाजा लगाइए विराट कोहली का ये हाल है। लेकिन ये पूरा साल अगर मैं विराट की बात करूं तो आपको आंकड़े थोड़े और परेशान करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आप कहते हैं अच्छा यार ये 1 महीने की बात है, लेकिन मैं पूरे साल के आंकड़े अगर आपको दिखाऊं, यानी कि ऑल फॉर्मेट्स, आईपीएल निकाल दें, जितने फॉर्मेट वो खेले हैं, टेस्ट मैचेस खेले हों या वो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेले हों, आपको आंकड़े चौंका देंगे। तो ये है उनके पूरे साल के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। रोहित के आंकड़े भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद विराट के देखते हैं। तो रोहित शर्मा, जिन्होंने इस साल में रन बहुत बनाए हैं, वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान भी बने, लेकिन ये फिर से बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैचेस, अगेन रोहित को भी मौका था दुलीप ट्रॉफी का मैच खेलने का, नहीं खेले। बोर्ड ने तो कहा था सब खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन ये 2 खिलाड़ी नहीं खेले। उसके बाद क्या हुआ, बांग्लादेश के खिलाफ रोहित की 4 पारियां थी, कुल मिलाकर सिर्फ 42 रन थे। हालांकि कानपुर की वो सेकंड इनिंग जिसमें हमने कहा कि इंटेंट दिखी है, भारत जीत के लिए गया, 10 की एवरेज थी। और अदर न्यूजीलैंड की बात करें तो 5 पारियों में उनके 80 रन हैं, जहां पर एक 50 है, उनका 52, 16 की एवरेज है। यानी कि कुल मिलाकर इस होम सीजन में 9 पारियों में रोहित के सिर्फ 122 रन है। 9 पारियों में सिर्फ 122 रन, और ये सैंपल साइज है टेस्ट मैचेस का जो इस सीजन में, यानी कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन मैं आपको पूरे साल की भी कहानी दिखाना चाहता हूं। यहां पर थोड़ा सा आपको चेंज दिखेगा। एक तरफ विराट जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज नहीं खेले, दूसरी तरफ रोहित जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 200 भी बनाए, एक उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ भी T20 मैच में 100 बनाया था। तो वहां पर तो फिर भी आपको दिखेगा कि विराट के कंपैरिजन में रोहित शर्मा के ज्यादा रन हैं, उनके 1000 से ज्यादा रन हैं। लेकिन बात फिर वो आ जाती है ना कि अब जब आप घर में सीरीज हार रहे हैं, और मैं नहीं ये कहना चाहता, लेकिन ये सीरीज भारत व्हाइट वॉश भी हो सकता है। अगर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए या पहली पारी में भारत इतना पिछड़ गया, तो हो सकता है कि न्यूजीलैंड भारत को 3-0 हराकर चले जाए। और इसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हम सब ये सोच रहे हैं, चूंकि पहले भी इंडिया 2 बार जीत के आया है, तो भाई साहब सब ठीक हो जाएगा, विराट भी रन बनाएंगे, रोहित शर्मा भी रन बनाएंगे। लेकिन आप भी जानते हैं क्रिकेट में कोई भी चीज कह के इतनी आसान नहीं होती, और साथ उम्र से भी लड़ाई हो रही है, फिटनेस से भी लड़ाई हो रही है, और शायद मोटिवेशन से भी लड़ाई हो रही है। तो फिर बात वही आ जाती है ना कि हर रोज रोहित शर्मा और विराट आते हैं, हर रोज उनको इस तरह से आप फेल होते देखते हैं, निराश होते हैं। बड़ा सवाल यही है कि आने वाली क्रिकेट उनकी किस तरह की होगी, आने वाली क्रिकेट कितनी होगी। क्या ये आखिरी 11-12 महीने तो नहीं रह जाएंगे, क्योंकि
रोहित की उम्र विराट से थोड़ी ज्यादा है। रोहित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5 टेस्ट मैच और फिर अगले साल इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच। भाई ये सबसे बड़ी क्रिकेट होती है ये। और मुझे तो कहीं ना कहीं 2011 वर्ल्ड कप के बाद का वो वक्त याद आता है जहां भारत ने वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद इंग्लैंड जाके इंडिया 4 टेस्ट मैच 4-0 हारा, ऑस्ट्रेलिया जाके 4 टेस्ट मैच 4-0 हारा। वहां पर ट्रांजिशन भी हुई लेकिन कई बड़े बड़े प्लेयर्स चले गए। तो इस साल भी ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड T20 जीतने के बाद खिलाड़ियों की वो परफॉर्मेंस नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और अगले साल होने वाले 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड में कई बड़े बड़े खिलाड़ियों के आखिरी टेस्ट मैच